जय हिंद। आज है 25 जून और दिन है रविवार। आज हम पिछले एक सप्ताह में जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर का डिस्कशन किए हैं उसका रिवीजन करेंगे। चलिए बिना समय गंवाए अपने पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में संपन्न इंडोनेशिया ओपन 2023 में BWF वर्ल्ड टूर सुपर 1000 सीरीज का खिताब जीतने वाला पहला भारतीय जोड़ी कौन बन गए हैं? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। संस्कृति मंत्रालय के घोषणा के अनुसार वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो गीता प्रेस, गोरखपुर। भारत में ऑस्ट्रेलिया के नए उच्चायुक्त के रूप में किसे चुना गया है? तो फिलिप ग्रीन को। हाल ही में संपन्न स्क्वाश विश्व कप 2023 फाइनल का खिताब किस टीम ने जीता है? तो मिस्र ने। हाल ही में नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड NFL के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो यू सरवनन ने। हाल ही में किस भारतीय लेखिका को यूरोप का प्रतिष्ठित पुरस्कार यूरोपियन एसे प्राइज फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो अरुंधति राय को। हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने बिना डीजल से चलने वाला भारत का पहला मिथाइल ईथर ट्रैक्टर इंजन तैयार किया है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, IIT कानपुर ने। हाल ही में एक्सिस बैंक ने किसे अपना कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो NS विश्वनाथन को। हाल ही में पुस्तक मास्टर रेजिडेंशियल रियल एस्टेट का विमोचन किया गया, इसके लेखक कौन है? अश्विंदर R सिंह। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जेल का नाम बदलकर सुधार गृह किया है? तो उत्तर प्रदेश। हाल ही में पुस्तक रिवेल्स अगेंस्ट द राज वेस्टर्न फाइटर्स फॉर इंडियाज फ्रीडम ने एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार जीता है, इसके लेखक कौन है? रामचंद्र गुहा। हाल ही में यूनाइटेड किंगडम ने जेन मैरियट को किस देश में पहली महिला राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? तो पाकिस्तान में। भारत के खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रवि सिन्हा को। हाल ही में संपन्न फुटबॉल के इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023 फाइनल का खिताब किस टीम ने जीता है? तो भारत ने। 19 से 21 जून 2023 तक G20 के सतत वित्त कार्य समूह के तीसरा संस्करण की बैठक भारत के किस शहर में आयोजित की गई? तो नई दिल्ली में। सिपरी के वार्षिक रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार किस देश के पास है? तो रूस के पास। सिपरी के वार्षिक रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के पास परमाणु हथियारों की संख्या कितनी है? 164। हाल ही में अ लाइफ वेल स्पेंड फॉर डिकेड्स इन द इंडियन फॉरेन सर्विस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो सतीश चंद्रा के द्वारा। हाल ही में हिंदुजा समूह के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो गोपी चंद हिंदुजा। केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI की सामान्य सहमति वापस लेने वाला देश का 10वां राज्य कौन बन गया है? तो तमिलनाडु। हाल ही में भारत की पहली महिला कबड्डी लीग का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो दुबई में। हाल ही में लेबनान में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मोहम्मद नूर रहमान शेख को। हाल ही में किस लेखक को साहित्यिक कार्य के लिए प्रतिष्ठित जर्मन पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है? तो सलमान रुश्दी को। एशियन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज कौन बन गई है? भवानी देवी। हाल ही में 18 से 20 जून तक राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया? तो भोपाल में। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 21 जून को। इस वर्ष की थीम क्या थी? तो वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। अरब सागर में सबसे लंबे समय तक सक्रिय रहने वाला चक्रवात का नाम क्या है? बिपरजॉय। 19 जून से 22 जून तक G20 की चौथी और आखिरी पर्यटन कार्य समूह की बैठक भारत के किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? तो पणजी में, गोवा की राजधानी पणजी। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा गृह ज्योति योजना शुरू की गई है? तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, कर्नाटक सरकार के द्वारा। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे भारतीय रिजर्व बैंक RBI के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया है? तो स्वामीनाथन जानकी रमन को। इंडोनेशिया ओपन जीतने वाले सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी को अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन महासंघ द्वारा
जारी ताज़ा रैंकिंग में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो तीसरा। केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड के प्रथम अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सुनील सिंधी को। वीरांगना दुर्गावती किस राज्य का 7वां टाइगर रिजर्व बन गया है? मध्य प्रदेश का। हाल ही में पनामा में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सुमित सेठ को। 22 और 23 जून को 2 दिवसीय G20 श्रम सगाई शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो बिहार। हाल ही में किस एयरलाइंस ने 50 अरब अमेरिकी डॉलर के 500 एयरबस विमानों के लिए ऐतिहासिक ऑर्डर दिया है? इंडिगो ने। हाल ही में भारतीय सैन्य दल ने कहाँ बहुराष्ट्रीय संयुक्त अभ्यास एक्स खान क्वेस्ट 2023 में भाग लिया? तो मंगोलिया में। हाल ही में संपन्न महिला इमर्जिंग एशिया कप 2023 फाइनल का खिताब पहली बार किस टीम ने जीता है? तो भारत ने। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स ने पुनः किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? NTR जूनियर को। हाल ही में 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने का शानदार उपलब्धि के लिए किस खिलाड़ी को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला बाल्टिक देश कौन बन गया है? एस्टोनिया। हाल ही में जारी वैश्विक लैंगिक समानता सूचकांक 2023 में भारत कौन सा स्थान पर है? तो 127 नंबर पर। हाल ही में भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ है? तो बिहार में। हाल ही में पेटेरी ओरोपो को किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? फिनलैंड के। हाल ही में हुरून इंडिया द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे मूल्यवान निजी कंपनी कौन बन गया है? रिलायंस इंडस्ट्री। हाल ही में घोषित साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2023 में हिंदी भाषा के लिए किस पुस्तक का चयन किया गया है? कौतुक ऐप। इसके लेखक कौन है? सूर्यनाथ सिंह। साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2023 में अंग्रेजी भाषा के लिए किस पुस्तक का चयन किया गया है? ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ हर स्टोरीज। लेखक कौन है? सुधा मूर्ति। हाल ही में घोषित साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 हिंदी भाषा के लिए किस पुस्तक का चयन किया गया है? चांदपुर की चंदा। लेखक कौन है? अतुल कुमार राय। हाल ही में घोषित साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 अंग्रेजी भाषा के लिए किस पुस्तक को चुना गया है? लॉर्ड्स ऑफ द डेक्कन। लेखक अनिरुद्ध कानीसेट्टी। टाइटैनिक जहाज़ का मलबा देखने गए पनडुब्बी का क्या नाम है जिसका दुर्घटना से पायलट और 4 टूरिस्ट की मौत हो गई? टाइटन। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 23 जून। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में UN मुख्यालय में कितने देशों के प्रतिनिधियों के साथ योग का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना? 135। हाल ही में कौन सा देश भारत में 2 नए वाणिज्य दूतावास खोलेगा? अमेरिका। हाल ही में किस राज्य में पुरातात्विक विभाग के द्वारा पाषाण युग की रॉक पेंटिंग की खोज की गई है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी केरल और डी कर्नाटक। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? YS जगनमोहन रेड्डी। और राज्यपाल कौन है? S अब्दुल नजीर। आज के करंट अफेयर्स में इतना ही। अगर करंट अफेयर का यह सीरीज आपको अच्छा लग रहा हो तो कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।